बांग्लादेशी चोरी करने वाले गैंग के 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी आकर भारत में अलग अलग राज्यों में जाकर रेकी करके चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद ये शातिर चोर बांग्लादेश भाग जाया करते थे। इस गैंग का मुख्य शातिर आरोपी शकीर उर्फ गुंडे हैदर शेख करीब 1 साल से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और अन्य राज्यों से चोरी के मामले में फरार था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने तंत्रिका विशेषण और सूत्रों की मदद से आरोपी के पातुर जिला तलाना में होने की जानकारी मिली। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संदीप निगोड़े ने टीम बनाकर पातुर में जाल बिछाया, जहां पर शकीर उर्फ गुंडे हैदर शेख अपने साथी चोर के साथ 2 महले के घर में रुका हुआ था। क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर शकीर उर्फ गुंडे हैदर शेख के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी किया, जिनके पास से चोरी करने के इस्तेमाल मोटर कार, कटौनी, स्क्रू ड्राइवर, चापर, कोयता अन्य हथियार बरामद हुए गए। साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। इस गैंग का मुख्य शातिर चोर शकीर उर्फ गुंडे हैदर शेख है, जिनके साथ 4 बांग्लादेशी चोर को भी गिरफ्तार किया गया। शकीर उर्फ गुंडे हैदर शेख के ऊपर मुंबई के आसपास के इलाके में 30 चोरी के मामले दर्ज है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय चोर गैंग हवाई जहाज से पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों में जाकर रेकी करके चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद पश्चिम बंगाल के जरिए बांग्लादेश भाग जाया करते थे। यह गैंग हर राज्यों में जाकर अलग अलग मोबाइल और सिम कार्ड का उपयोग करते थे, जिसमें आरोपी के बारे में कोई जानकारी न मिली। इस चोर गैंग के मुख्य आरोपी शकीर उर्फ गुंडे हैदर शेख को 4 मामले में सजा, 8 मामले मुंबई और आउटस्कर्ट्स में जो हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट के ऑफेंसेस हो रहे थे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसी इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक सूचना मिली थी कि ये पूरा गिरोह जो है वो जालना के नजदीक परतूर करके गांव है, वहां पे लोकेट हुआ था। वहां पे एक प्रीमाइसेस पे रेड की गई। उस रेड में टोटल 7 एक्यूज को अरेस्ट किया गया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि ये जो गैंग है वो इंटरस्टेट हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट करने वाली गैंग है और गैंग के 7 में से 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग गैंग लीडर बांग्लादेशी है। वो यहाँ पे थेफ्ट करके पुलिस का जब प्रेशर बढ़ता था तो बांग्लादेश में चले जाते थे। ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि एक्यूज ने बहुत सी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में भी परचेस करके रखी है। यहाँ से गोल्ड चोरी करके या फिर वैल्यूएबल चोरी करके वो बांग्लादेश में बेचे जाते थे। ये एक्यूज हर बार खुद के सेल फोन्स, सेल नंबर्स चेंज करते रहते थे और तकरीबन 4 स्टेट्स में इन्होंने ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट्स की है। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ। एक्यूज चोरी करने से पहले रेकी करते थे। एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाने के लिए फ्लाइट से जर्नी करते थे और पिछले 7 से 8 साल से हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में हमारी प्रॉपर्टी सेल को सक्सेस मिला है। मेन एक्यूज है गैंग लीडर, वो उमरा में रहता था पहले, तो वही इसके कांटेक्ट में पूरे लोग आए। बाद में जैसे जैसे इनकी क्राइम का एरिया बढ़ता गया वैसे वैसे ये बाकी लोग भी इनसे जुड़ते गए। यही तक कारण था कि इन्हें जालना के नजदीक परतूर में कॉल किया गया था कि कुछ हाउस ब्रेकिंग कमिट करने के लिए। वहां के मेंबर्स ने ऑलरेडी रेकी की थी कि जहां पे ये थेफ्ट्स करनी थी और उसी दरमियान ये हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट भी कमिट की गई। लेकिन उसके बाद तुरंत हमारी रेड होने की वजह से वो 2 हाउस ब्रेकिंग थेफ्ट थी वो भी डिटेक्ट हो चुकी है। मुंबई के जो गुने ऑफेंसेस अभी डिटेक्ट हो चुके हैं उनमें से 19 मुंबई के हैं और बाकी 2 सबब आउटस्कर्ट्स के हैं और बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के हैं और अदर्स जो है वो बाकी 3 स्टेट्स में से 7 लोग। और अभी इस मामले में और अरेस्ट बाकी है या हो गया? यस, अभी ये प्रॉपर्टी के रिसीवर्स और जो लोगों ने इनको मदद की है या फिर जिनको इन्वॉल्वमेंट है उनकी भी अरेस्ट इसमें होगी। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इतना ही पता चला है कि ये वाया वेस्ट बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते थे। 1.5 करोड़ के आसपास है। 2019। सर आप बता रहे थे कुछ तो केसेस है, इसमें कन्विक्शन है उसे। 8 केसेस में उसके खिलाफ NBW वारंट इशू हो चुका है। एक केस में बेलेबल वारंट है और एक केस में
प्रोक्लेमेशन है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates.